ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने चतुर्श्लोकी भागवतम के चारों श्लोकों का एक एक करके वर्णन किया था। इसका संदर्भ क्या था? परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा रचना कैसे करते हैं। उसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी ने ब्रह्मा जी और नारद मुनि की कथा बताई थी, जिसमें नारद मुनि ने प्रश्न पूछे थे यही प्रकार के और ब्रह्मा जी ने उत्तर दिए थे। और उसी संदर्भ में ब्रह्मा जी ने ये बताया था कि तपस्या करने के बाद जब भगवान उनसे प्रसन्न हुए तो चतुर्श्लोकी भागवतम के रूप में उनको जो है ज्ञान प्रदान किया, और किस प्रकार से रचना की जाती है उस प्रकार का ज्ञान भी भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रदान किया। अब आगे शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि ये जो भागवत कथा है, ये जो भागवत पुस्तक है, इसके अंदर में 10 प्रकार के भाग हैं, डिविजन्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसमें 10 प्रकार के विषय, टॉपिक्स, उसका जो है वर्णन है, उसका डिस्कशन है। बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हमको ये पता नहीं रहता है कि भागवत के अंदर में कौन से टॉपिक हैं, उसके अंदर में क्या विषय है जिसका वर्णन किया गया है। तो जो आज हम बताएंगे, ये जो 10 विषय, 10 विभाग जो भागवत के बताए गए हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसे हम जो है याद भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिरकार इस भागवतम के अंदर में कौन से टॉपिक जो है इनका डिस्कशन है, भागवत के ये कौन से विभाग हैं। तो 10 विभाग बताए जाते हैं, दस विषय, टॉपिक बताए जाते हैं। पहला उसको कहते हैं सर्ग। सर्ग का मतलब होता है भगवान कृष्ण के द्वारा जब उन्होंने विस्तार किया महाविष्णु के रूप में, और इस भौतिक रचना के लिए 16 पदार्थों को भगवान ने बनाया, इस रचना को कहा जाता है सर्ग। अंग्रेजी में अगर हम लोग कहें तो प्राइमरी क्रिएशन, प्राथमिक रचना, उसे सर्ग कहते हैं। मतलब भगवान ने जो पदार्थ बनाए संसार की रचना करने के लिए, उन पदार्थों के जब निर्माण का कार्य हो जाता है उसे सर्ग कहा जाता है। ये 16 कौन से पदार्थ हैं? पहले तो हमने इसका जो है जिक्र पहले भी किया था, इसकी चर्चा की थी। पहले
पंचभूत, पंचभूत का मतलब होता है 5 मटेरियल एलिमेंट, जो 5 भौतिक स्थूल पदार्थ हैं। वो कौन कौन से हैं? भूमि मतलब अर्थ, आपो, आपो का मतलब होता है पानी, भूमिर आप, अनला, अनला का मतलब होता है फायर, अग्नि, वायु, वायु का मतलब होता है जो हवा हम देखते हैं, और खम, खम का मतलब होता है स्पेस या आकाश। तो ये क्या हो गए? पंचभूत हो गए। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, स्काई, आकाश जिसको कहते हैं, ये हो गए पंचभूत। तो और क्या बनाए भगवान ने? पंच ज्ञानेंद्रिया बनाई। जिन इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ये पंचेंद्रिया भगवान ने उसका निर्माण किया। वो कौन कौन सी हैं? आंखों के द्वारा हम रूप को देखते हैं, तो ये जो है आंखों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। कानों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम शब्द को सुनते हैं। जीभ के द्वारा स्वाद को चखते हैं। नाक के द्वारा हम किसी चीज को सूंघते हैं, और त्वचा के द्वारा जो है क्या चीज हार्ड है, सख्त है, या फिर कोमल है, मृदु है, उसका हमें पता चलता है। तो ये क्या हो गई? 5 ज्ञानेंद्रिया। इनका निर्माण भी भगवान ने किया। और क्या है? 5 इन ज्ञानेंद्रियों के जो वस्तु हैं, जैसे आंखों के लिए रूप, कानों के लिए शब्द, जीभ के लिए स्वाद जिसे रस कहते हैं, और त्वचा के लिए स्पर्श, नाक के लिए स्मेल, सुगंध। तो ये क्या हो गई? गंध या सुगंध जिसे बोलते हैं। ये 5 इंद्रियों की वस्तुएं। तो पंचभूत, पंचेंद्रिया और 5 इंद्रियों की वस्तु कितने हो गई? 15। और मन, माइंड, इसको मिलाकर के 16। इनका निर्माण महाविष्णु के द्वारा किया जाता है, और इसको कहा जाता है सर्ग। तो मतलब अभी तक ब्रह्मा जी का कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ है। भगवान ने रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट बना दिए हैं इस संसार की रचना करने के लिए, शरीर की रचना करने के लिए। तो इसे कहा जाता है सर्ग। अगला जो विषय भागवत में वर्णन किया गया है, उसे कहते हैं विसर्ग। तो पहला कौन सा था? सर्ग। दूसरा कौन सा आ गया? विसर्ग। अंग्रेजी में अगर हम सरल भाषा में कहें तो सेकेंडरी क्रिएशन। सर्ग का मतलब होता है प्राइमरी क्रिएशन, प्राथमिक रचना। विसर्ग का मतलब होता है द्वितीय प्रकार की रचना। जो रचना इन 16 जो भगवान ने पदार्थ बनाए, इनको मिला करके ब्रह्मा जी इसका प्रयोग करके जो रचना वो करते हैं, उसे विसर्ग कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा जी अब क्या बनाएंगे? ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के अंदर में 14 भुवन बनाएंगे। धरती हुई, पाताल हुआ, ब्रह्मलोक हुआ। इन सब का कार्य इन पंचभूतों को, पंचेंद्रियों को, इन 5 जो इंद्रियों के वस्तु हैं, मन के साथ में, और 3 गुणों के मिश्रण के द्वारा हर एक जीव के इस शरीर का निर्माण, और इस भौतिक संसार के अलग अलग जो चाहिए,
उन चीज़ों का निर्माण जो है उसे विसर्ग कहा जाता है। तो सर्गा और विसर्गा ये हो गए दो विषय। तीसरा कहलाता है स्थानम। तो इसके अलावा जो है भागवत के अंदर में और किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन है, चर्चा है, उसे कहते हैं स्थानम। स्थानम का मतलब होता है जो जीव इस भौतिक संसार में भोग विलास के लिए आते हैं, उनके लिए भगवान ने जो जो स्थान बनाए हैं, जो जगह बनाई है, उसे कहते हैं स्थानम। तो कौन सी जगह बनाई है? जैसे हम पृथ्वी पर आते हैं, स्वर्गलोक में जा सकते हैं हम, वो भी हमारे लिए स्थान है। अगर हम बढ़िया कर्म करेंगे तो हम धीरे धीरे जनलोक, तपलोक, महरलोक और ऊपर ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम गलत कार्य करेंगे तो तला, अतला, वितला, सुतला, पाताला, तो इन्हें कहा जाता है 14 भुवन, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। अर्थ मिडल में है, स्वर्गलोक ऊपर की तरफ है और नरक लोक जो है वो नीचे की तरफ है। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 14 भुवन। तो ये एक स्थान भगवान ने बनाया है जीवों के लिए, जहाँ पर जीव जाकर के आत्मा जो है अनेकों प्रकार के शरीर धारण करके अनेकों प्रकार की अपनी जो है इच्छाओं को पूरी कर सकती है। और भगवान ने क्या स्थान बनाया है? भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं जीवों के भ्रमण करने के लिए। 14 भुवन भी बनाए हैं और 84 लाख योनियां भी बनाई हैं। हम अगर हमारा मन करता है, जिस प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इतनी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई। उदाहरण के तौर पर मान लो मेरा मन है कि मैं जो हूँ लहू पीना चाहता हूँ, मैं मांस खाना चाहता हूँ, तो भगवान जो है हमारी इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने अलग अलग कैटेगरी की योनि बनाई है। तो हो सकता है कि अगले जीवन में मुझे शेर की योनि में जो है जन्म मिल जाए, ताकि मैं अपने नाखूनों के द्वारा किसी जानवर के ऊपर झपट्टा मार के उसके लहू का पान करूं और उसके मांस को बिना पकाए हुए रसोई में कच्चा खा लूं। तो इस प्रकार से जीवों की अनेकों प्रकार की जो इच्छाएं हैं, हजारों हजारों जो इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए भगवान ने 84 लाख स्थान बनाए हैं। ये भी स्थानम के अंदर में बताए जाते हैं। तो ये हो गया तीसरा विषय जिसका वर्णन भागवतम में किया है। चौथा विषय आता है जिसे कहते हैं पोषणम। पोषणम का मतलब है, जैसे नाम से ही पता चलता है, भगवान जो है इस संसार के अंदर में जीवों को भेजते हैं और जीवों को भेजने के पश्चात वो जीव अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। उनके लिए भगवान ने स्थान भी बना दिए। अब भगवान को उनका पोषण तो करना पड़ेगा। उनका पोषण का मतलब होता है मेंटेनेंस। जैसे घर में माता पिता अपनी फैमिली का मेंटेनेंस करते हैं, तो भगवान जो हमारे पिता हैं और प्रकृति जो हमारी माता है, उसके द्वारा हमारे इस भौतिक संसार के अंदर में पोषण होता है, मेंटेनेंस होता है। तो ये विषय भी जो है भागवत के अंदर में इसका भी वर्णन आपको मिलेगा। और एक प्रकार का पोषण होता है, देखिए ये हम जो है एक सरल उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक होता है स्पेशल मेंटेनेंस, एक होता है जनरल मेंटेनेंस। अब आप देखिए, राजा जो है वो अपनी प्रजा का जनरल मेंटेनेंस करता है, आम उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, सबकी ज़रूरतें पूरी करता है। और जो लोग उसके खास हैं, जो उससे राजा से बड़े ही घनिष्ठ तरीके से जो जुड़े हुए हैं, राजा की जो अपनी फैमिली है, अपना जो परिवार है,
उनका पोषण आम पोषण से थोड़ा अलग होता है। उनका व्यक्तिगत तरीके से इंटरेस्ट लेकर के राजा जो है उनका पोषण करता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी दो प्रकार का पोषण करते हैं। नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, जो भगवान के ऊपर जो है उसको कोई ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान सबका पोषण करते हैं। ये वेदों के अंदर में बताया गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको वा बहुधाति विदधाति कामान। एक भगवान अनेकों जीव के, जितने भी जीव हैं उन सब की जरूरतों को पूरा करता है। इसे पोषणम कहा जाता है। और विशेष पोषण जो है, विशेष मेंटेनेंस, स्पेशल मेंटेनेंस, भगवान जब अपने भक्तों की जरूरतों को पूरा करता है। बाकी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भगवान जो कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाते हैं, उनके कर्म के अनुसार जो उनको चाहिए मिलता है। लेकिन भक्त के लिए अगर उसके कर्म में नहीं भी है तो भी भगवान प्रदान कर सकता है। इसे स्पेशल मेंटेनेंस कहते हैं। और भक्त के लिए भगवान जो है उसकी सुरक्षा भी करता है, माया में उसका भक्त ना पड़े, ये भगवान का स्पेशल पोषण है। और बाकी के जो भागवत के विषय हैं उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।